तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में एपी के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं और एपी के बारे में जानना, एपी और जीपी दोनों के क्वेश्चंस आते हैं वैसे तो, पर एपी के क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं और आपको एपी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में बहुत छोटे शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप एसएससी में आने वाले, लगभग एसएससी में जो भी आते हैं, जो भी गवर्नमेंट रेलवे में, ग्रुप डी में, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं उससे आप आराम से डील कर पाओगे अगर आपको ये एक दो फार्मूले मालूम हो, शॉर्ट ट्रिक्स मालूम हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि एक टर्म है और दूसरा ये टर्म है, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं ये बताइए। ठीक है, ये आता है कि यहाँ से जैसे कि 20 से लेके 40 तक है, सम ऑफ द टर्म्स बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो एपी में जानना ज़रूरी होता है वो होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स, आखिर नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, कभी भी आपको कोई सेट दिया रहे, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स पता करना रहे, तो उसका फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म, नहीं सॉरी लास्ट टर्म, एल डिनोट्स करता है लास्ट टर्म को, ए डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स जो उनके बीच का डिफरेंस है +1। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अब एग्जांपल लाकर दिखा दे रहे हैं, जैसे कि ये मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अब अगर आप इससे ध्यान से देखो, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा बड़ा क्वेश्चंस में भी अप्लाई होगा। तो लास्ट टर्म क्या है 8 है, फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, 8 - 2 6। ना डिफरेंस डी जो होता है वो डिनोट करता है डिफरेंस को, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स मीन्स यहाँ 2 डिफरेंस है, यहाँ भी 2 डिफरेंस है, और क्वेश्चन हमेशा यही पूछेगा जिसमें डिफरेंस बराबर होगा। ये क्वेश्चन होता है एपी का। ना डी फॉर डिफरेंस, ना ऊपर कितना आया था 8 - 2 6, डिफरेंस कितना है 2, यानी अगर 6 को 2 से डिवाइड करें 3 आएगा और +1 कर दे तो 4, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 4। ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4 टर्म्स हैं। अब एक होता है कि सम ऑफ टर्म्स। ना सम ऑफ टर्म्स क्या होता है कि फर्स्ट टर्म, ये से अगर अगेन मान रहे हैं हम फर्स्ट टर्म को, प्लस लास्ट टर्म। ध्यान देना यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसको इधर भी ला सकते हो, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, डिवाइड बाई 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। कौन सा नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो निकला है इससे निकलेगा वो यहाँ पे इनटू करेंगे। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है 8, यानी 2 + 8 क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2 व्हाट 5 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, यानी कि इनका सम कितना हो जाएगा 20। ये है सम ऑफ द टर्म्स का फॉर्मूला, सिंपल लिख दे रहे हैं। ठीक है, समझ लेना, सम ऑफ द टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है, सम ऑफ द टर्म्स का। ठीक है, ध्यान रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी एपी के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको आप इसी फॉर्मूला पे एक बार करके देखो और मैं उसमें बताऊंगा क्या करना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपके सामने ना क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप लोग देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 से 200 के बीच में जो 3 का मल्टीपल है, ठीक है, द सम ऑफ द टर्म्स विच इज़ बिटवीन 100 to 200 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 100 से 200 के बीच में नंबर होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, देखो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है, मैंने शॉर्ट फार्मूला बताया, स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है इसका, लेकिन वो आपको लंबा पड़ जाएगा एग्ज़ाम में भी। तो यहाँ से देखो ना, एक हम लोग को सेट बनाना है कि फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है। हमेशा याद रखना कि जो भी नंबर दिया रहा है उसको फर्स्ट टर्म क्या है वो लास्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है। तो 100 से 200 के बीच में 3 का मल्टीपल का फर्स्ट टर्म क्या है, 100 के बाद जो भी नंबर जो कि 3 से डिवाइड हो वो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म अगर ध्यान से देखो तो 99 लास्ट टर्म होता है, 99 3 से डिवाइड हो जाएगा,
99 में अगर 3 जोड़ दे, क्योंकि 3 का जो भी मल्टीपल होता है उसमें डिफरेंस भी 3 का होता है, ठीक है, उसमें डिफरेंस भी 3 का होता है, यानी कि 9 है, 9 के बाद 3 का डिफरेंस होगा 12, फिर 3 का 15। वैसे ही अगर 99 है, 99 के बाद तो 102 होगा, जो कि 100 के बाद है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म ना। इसके बाद हो जाएगा 105, इसके बाद हो जाएगा 108 और ये लास्ट हो जाएगा 200 तक, क्योंकि 200 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें फाइंड करना है इससे जस्ट छोटा नंबर जो कि 3 से डिविजिबल हो, और वही हो जाएगा लास्ट नंबर ना। अगर 200 को तुम 3 से डिवाइड दो तो ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 20 एंड 80, फिर से 6 से डिवाइड दोगे तो हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे 6 से डिवाइड दो तो फिर से हो जाएगा ये, तो मतलब 66 इंटू 3 इसी के नज़दीक में आएगा कुछ 3 का मल्टीपल, और जो कि 200 से कम हो, तो इंटू करके देख लेते हैं। सो 198 हो। सो 198 क्या ये लास्ट टर्म है जो कि 3 से डिवाइड होगा और 200 से कम हो, और ऐसा टर्म जो कि अच्छा छोड़ो, कोई ऐसा टर्म है जो 98 के बाद हो और 3 से डिविजिबल हो? नहीं, ऐसा कोई टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें 3 ऐड करेंगे तो 201 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल होगा ना। यही लास्ट टर्म हो जाएगा 198 तक। तो हम लोग को फॉर्म मालूम चल गया फर्स्ट टर्म, हम लोग को मालूम चल गया लास्ट टर्म। फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ टर्म का? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है फॉर्मूला। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। ये तो मालूम है, ये मालूम है, ये भी मालूम है, ये नहीं मालूम है। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डी क्या डिफरेंस ना। अगर ये 3 से डिविजिबल है तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ हो जाएगा डिफरेंस, ओके, और +1 ना। अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो लास्ट टर्म क्या था 198 और ये था इतना फर्स्ट टर्म, और डिफरेंस क्या इतना है 3 और +1 यहाँ खुद समझ लो। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा, माइनस करोगे तो ये, और ये हो जाएगा 3 2, और चूँकि यहाँ +1 है तो ये हो जाएगा 33। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 102 से 198 तक, वो 33 नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे ना। अब इसमें हम पुट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, चलो करते हैं। फर्स्ट टर्म 102 प्लस लास्ट टर्म 198 डिवाइडेड बाई 2, ये थोड़ा अलग कर लो इसको, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 33 नंबर ऑफ टर्म्स मालूम चल गया हमें ना। ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 33, यहाँ से हो जाएगा 105, मतलब कि 150 रुपया लेगा, समझा। तो ये हो जाएगा। अब इसको इंटू करोगे तो सम ऑफ द टर्म्स निकल जाएगी, ये काम आपका है, ठीक है। चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से बना के कर सकते हो 4 का मल्टीपल। अब मैं एक क्वेश्चन पूछते रहा हूँ, आप खुद से बताओ कि 200 से लेकर 500 के बीच में 4 का मल्टीपल बताओ, मतलब कि 4 सम ऑफ द मल्टीपल्स, मतलब कि 4 का मल्टीपल हो 200 से लेके 500 के बीच में, ऐसे नंबर जो 4 का मल्टीपल हो उनका सम आप लोग खुद से निकालो, ट्राई कर लो।